So today we'll take the numericals of Wheatstone bridge. So first numerical मैं ले रही हूँ और इसकी स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं और देन इसके फिगर को समझने की कोशिश करते हैं. In a meter bridge, the null point is found to be at a distance of 40 मीटर फ्रॉम द पॉइंट ए. तो पॉइंट ए से आपको 40 सेंटीमीटर पर नल पॉइंट मिलता है किसी 1 मीटर ब्रिज के अरेंजमेंट में. एंड इफ़ द रेसिस्टेंस ऑफ 12 ओम इज़ कनेक्टेड इन पैरेलल टू द एस, यानी कि पहली सिचुएशन जब आपके पास सिर्फ एस कनेक्टेड था तब आपको 40 सेंटीमीटर पे नल पॉइंट मिल रहा था. एंड देन दे आर सेइंग कि इफ़ 12 ओम इज़ कनेक्टेड इन पैरेलल विद एस, और एस के साथ अगर हम 12 ओम लगा दें देन योर नल पॉइंट विल शिफ्ट टू 50 सेंटीमीटर. तो नल पॉइंट आपका 50 सेंटीमीटर पे शिफ्ट हो जाता है. तो हम वन बाय वन दोनों सिचुएशंस की कंडीशन लेते हैं और इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं. तो जो आपका फर्स्ट केस था उसके मुताबिक R अपॉन एस, R बाई एस इज इक्वल टू, अगर ये साइड 40 है तो वो साइड हो जाती है 60, तो 40 सेंटीमीटर बाई 60 सेंटीमीटर. ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई जिसको आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 2/3. देन सेकेंड केस देखते हैं. सेकेंड केस में अगर आपने 12 ओम लगा दिया यहाँ पैरेलल में तो फिर आपको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा इसका पैरेलल रेसिस्टेंस. सो और पैरेलल रेसिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए यानी कि मुझे एस डैश चाहिए, उस जगह का मुझे नेट रेसिस्टेंस चाहिए. एंड दैट रेसिस्टेंस वुड बी 1/12 प्लस 1/s. और अगर आप इसे सिंप्लीफाई करते हैं यू विल गेट 12 इंटू एस एंड 12 प्लस एस. ये ऊपर आपके पास रिलेशनशिप में आता है जिसको आप रेसिप्रोकल लेंगे तो फिर आपके पास एस डैश, ये 1/s डैश की वैल्यू है. सो सेम वे यू कैन फाइंड आउट एस डैश. तो एस डैश उस सिचुएशन में क्या होता है 12s/12 प्लस एस, ये हो जाता है एस डैश. देयरफॉर कंडीशन क्या हो गई, R अपॉन एस डैश. एस डैश की वैल्यू मैं डायरेक्टली प्लेस कर देती हूँ यहाँ पे विच इज़ 12s और ऊपर में आप 12 प्लस 5 लिख सकते हैं यहाँ पे. एंड दैट वुड बी इक्वल टू, नाउ योर बैलेंस लेंथ शिफ्ट हो गया था 50 पे, तो हमारे पास आ गया 50/50. 100 माइनस एल भी 50 ही है. तो ये कंडीशन हमारे पास आ गई. अब हमारे को सिर्फ दोनों इक्वेशन सॉल्व करनी है और फाइंड आउट करना है. ये 50/50 कैंसिल होता है, आपके पास 1 बचता है. सो देन यू विल सॉल्व बोथ द इक्वेशंस एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एस एंड आर. सो मैं फाइंड आउट करती हूँ. अगर आप इसे 1 कर दें तो आपकी एस की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं. एस की वैल्यू ये अभी 12 प्लस एस एज इट इज़ रखें और ये वैल्यूज़ को R बाई एस को ऊपर से मैं यहाँ पर प्लेस कर दूँ तो आपके पास बच जाता. और 12 को हम उधर भी ले जाएँ तो ये रेशियो तो हमारा 1 हो गया था, इंटू 12 लिख रहे हैं और ये R बाई एस होना चाहिए था विच शुड बी 3/2. हमने यहाँ S बाई आर लिखना था बट S बाई आर रेशियो जो है हमें 3/2 होती है. तो मैंने 3/2 यहाँ पर वैल्यू आपकी जो है वो प्लेस कर दी है. इसे सिंप्लीफाई करेंगे और इस साइड से हम 12 को हम इस तरफ लेके आते हैं. तो देखते हैं क्या कैलकुलेशन बनती है. Here we'll get, this side will get 18. So S after simplifying you will get 18 minus 12, that will be 6 of ohms. तो आपके पास 6 ओम S की वैल्यू आ गई. ना इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट R तो आप R भी फाइंड आउट कर सकते हैं. तो R बाई एस हमारा जो था, ये जो रेशियो था R बाई एस 2/3 के इक्वल था. तो R इज इक्वल टू 2/3 ऑफ S. सो दैट इज इक्वल टू 2/3 इंटू 6. सो आप यहाँ पर 4 ओम आपका R आ गया. तो दोनों ही हमारे पास वैल्यूज़ आ जाती हैं 6 ओम एंड 4 ओम. यही हमारा कैलकुलेशन था. सेम काइंड दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. नाउ लेट अस सी दिस क्वेश्चन. इन ए बैलेंस स्टेट ऑफ स्लाइड वायर ब्रिज, द मीटर ब्रिज वायर हैज़ अ रेसिस्टेंस पर लेंथ एज दिस मच. सो 0.01 ओम पर सेंटीमीटर की वैल्यू आपको दे रखी है. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द अननोन रेसिस्टेंस एक्स एंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेसिस्टेंस. मतलब हम सिचुएशन लेकर चल रहे हैं कि बैटरी के पास कोई इंटरनल रेसिस्टेंस नहीं है लेकिन हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. कब, जब ब्रिज बैलेंस्ड है और वायर के अक्रॉस जो रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ था यानी कि वो भी हमें गिवन है. तो आर पर यूनिट लेंथ जो है वो आपको गिवन था 0.01 ओम मीटर पर सेंटीमीटर दिया हुआ है. तो ओम पर सेंटीमीटर हमें इसकी वैल्यू भी गिवन है. एंड देन हमें बोला गया है दोनों साइड की लेंथ भी हमें दे रखी है. तो सबसे पहले हम बैलेंस कंडीशन अप्लाई कर देते हैं विच इज़ P/Q इज इक्वल टू R अपॉन एस होता है. लेकिन यहाँ पर जो x है वो हम मान लेते हैं x. तो x को हम R को हम यानी R जो है आपने x ले लिया सो एस की इक्वेशन आपकी थोड़ी सिंपल हो जाए और x ले लिया हमने यहाँ पे. एंड देन उसके बाद आपने s की वैल्यू क्या ले ली है 6. दिस इज़ s
इज़ योर 6. नाउ दिस साइड 40 सेंटीमीटर P ले लिया हमने और 60 सेंटीमीटर हमने Q ले लिया है. तो हमें सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ पे प्लेस कर दी सो एज टू कैलकुलेट x. और आप जब इसे सॉल्व करेंगे यू विल गेट x एज 4 ओम. तो आपका रेसिस्टेंस 4 ओम आ जाता है. अच्छा, यहाँ मैंने पहले भी कहा था कि आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि किस साइड आप कौन सी लेंथ ले रहे हैं. तो जैसे मैंने डायग्राम बनाया, कुछ क्वेश्चंस में डायग्राम गिवन होता है और कुछ में नहीं होगा. तो अगर गिवन नहीं है तो आप बनाएं ज़रूर, क्योंकि अगर नहीं बनाएंगे तो ये नहीं पता चलेगा कि x के पैरेलल वाला लेंथ आप 40 ले रहे हो या x के पैरेलल वाला आप 60 ले रहे हो सकता है लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली आप काम करें तो उसके मुताबिक जो सर्किट बन के आए वो 60 आ रहा हो इधर. तो आपको यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द डायग्राम, नहीं तो ये रेशियो उल्टा हो जाएगा. 60 ऊपर लिख देते हैं बच्चे, 40 नीचे लिख देंगे एंड देन सारी कैलकुलेशंस गलत हो जाएंगी, क्योंकि फिर आपको ये आंसर मिलेगा ही नहीं. अब हमें निकालना है टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द वायर. सो हमने क्या कर दिया, हमने अननोन रेसिस्टेंस निकाल लिया है x. तो यहाँ पहले हम टोटल रेसिस्टेंस वायर का निकालते हैं, इसका भी टोटल रेसिस्टेंस निकालेंगे और फिर इसका कॉम्बिनेशन सॉल्व करके हम नेट रेसिस्टेंस निकालेंगे. सो सबसे पहले टोटल लेते हैं r ऑफ द लेंथ. लेंथ कितनी थी वायर की, ए बी पूरी वायर का निकाल रहे हैं, यहाँ से ए से लेकर बी तक. तो ये टोटल लेंथ हो जाती है आपकी 60, लेकिन ये तो 60 सेंटीमीटर हुआ लेंथ निकली, आपको तो रेसिस्टेंस चाहिए तो आप इसको r इंटू लेंथ से मल्टीप्लाई कीजिए. तो मेरे पास इस वक्त आ रहा था आपका 100 लेंथ टोटल करने के बाद, और इसको मैंने 0.01 से ओम पर सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये क्या था, ये सेंटीमीटर था, ओम पर सेंटीमीटर से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया एंड यू विल गेट द आंसर, यू विल गेट द रेसिस्टेंस एज 1 ओम. तो आपके पास रेसिस्टेंस 1 ओम आ गया. सेम ऐसे ही हमने रेसिस्टेंस निकाला ऊपर वाला, ये x और 6 वाला, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, जब गैल्वेनोमीटर में से करंट नहीं जा रहा है तो फिर ये दोनों सीरीज़ में माने जाएंगे. यहाँ पूरी वायर में हम कहते हैं जब बैलेंस कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब, तो उसने बोला है व्हीटस्टोन ब्रिज, तो बैलेंस कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो गैल्वेनोमीटर में से करंट अब नहीं है, तो फिर दिस एंड दिस इन पैरेलल, दिस एंड दिस इन सीरीज एंड दिस इन सीरीज. तो जो रिजल्ट आएगा वो दोनों आपस में पैरेलल. तो हम सॉल्व कर लेते हैं कि आर टोटल जो उधर का निकला, यानी कि ये रेसिस्टेंस प्लस दिस, तो टोटल इसको भी कुछ नाम दे दें C एंड D. तो ये जो निकला है ये किसका रेजिस्टेंस, C और D का जितना निकला वो कितना हो गया आपके पास, R कितना आया था, X आ गया हमारे पास 4 + 6 दैट इज़ इक्वल टू 10. तो अब हम इनका पैरेलल सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि कॉम्बिनेशन कितना है, तो R नेट आपका आ गया है पैरेलल कॉम्बिनेशन के बाद 10 × 11 सॉरी 1 है और 10 + 1, ये 11 नहीं था ये 1 है, तो आपके पास आ जाता है 10/11. सो ये ओम जो है आपका आंसर आता है. 10 मैंने ऊपर लिखा है इनके कॉम्बिनेशन के लिए और 1 मेरा उसके लिए था, और नीचे आ गया A + B जो हम लेते थे दोनों रेजिस्टेंस. तो ये आपके पास रेजिस्टेंस आ गया. नाउ दे आर आस्किंग इन द सर्किट फॉर द करंट. सो करंट इन द सर्किट, नेट करंट जो है, नेट करंट जो ड्रॉ होगा सर्किट में, नेट I वो होता है EMF बाय रेजिस्टेंस R नेट, वो भी हमें यहाँ लेना है. तो EMF आपको सर्किट में देगा 6 और यहाँ 10 × 11 ऊपर आ जाएंगे. तो दिस इज़ योर 66 और 6.6 एम्पियर. दैट्स योर आंसर. सेम वे एक और क्वेश्चन देखते हैं. नाउ लेट अस सी अनदर क्वेश्चन, दैट इज़ अ रेसिस्टेंस R इज इक्वल टू 2 ओम इज़ कनेक्टेड टू वन ऑफ द गैप ऑफ द मीटर ब्रिज. तो आपको यहाँ पे रेसिस्टेंसेस दे रखी है जिसमें R की वैल्यू दे रखी है 2 ओम, एक जगह पर कनेक्टेड है, विच यूजेज अ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर. तो यहाँ पर AB की लेंथ भी आपको दे रखी है, लेंथ ऑफ AB दिया हुआ है 1 मीटर, रेसिस्टेंस दे रखा है 2 ओम एंड अननोन रेसिस्टेंस X. यहाँ X जो आपने कनेक्ट किया है वो ग्रेटर देन 2 ओम है, यानी इस रेसिस्टेंस से बड़ा है, इज़ कनेक्टेड इन अनदर गैप एज शोन इन द फिगर. तो फिगर में जैसा शो किया गया है वैसा ही वो वहाँ पर X को हमने कनेक्ट किया. द बैलेंस पॉइंट इज़ नोटिस्ड एट द लेंथ L. तो कहते हैं उस सिचुएशन में जब आपका X यहाँ पर कनेक्टेड था तो बैलेंस लेंथ जो आ रही थी वो आपकी L आ रही थी. तो आपकी L A, इस पॉइंट को हम J बोल देते हैं. तो लेंथ ऑफ AJ जो है वो आपकी L दे रखी है, और कहता है कि L फ्रॉम द पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी. और ये कहाँ से था, ये पॉजिटिव एंड ऑफ से, जहाँ से हमने पॉजिटिव लिया था वहाँ से एंड ऑफ द बैटरी से. ऑन इंटरचेंजिंग R एंड X, अगर हम R और X को इंटरचेंज कर दें, द बैलेंस लेंथ विल शिफ्ट बाय 20 सेंटीमीटर. तो बैलेंस लेंथ में 20 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाती है, और हमें वो वैल्यू निकालनी है. शिफ्ट कहाँ हो रही है, टुवार्ड्स B की तरफ. इसने बोला नहीं है वैसे, देखते हैं हम सर्किट में, या एंड टुवार्ड्स B. हाँ, ये सर्किट में दिया है
सो आई एडिट टुवार्ड्स बी, यानी वो गिवन दे रहा है कि सर्किट के अंदर वो बी की तरफ शिफ्ट हुई है, तो दिस वाज गिवन। और अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास बैलेंस कंडीशन होगी P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S, लेकिन यहाँ पे इस वक्त P क्या है हमारा, लेंथ AJ, इसको हम P रेसिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं। रिमेनिंग जो लेंथ है वो क्या हो गई आपकी Q हो गई, तो Q क्या हो गई, वो आपकी L 100 माइनस L हो गई। रिमेंबर ये दोनों लेंथ हैं, ये दोनों लेंथ है, रेसिस्टेंस नहीं है, बट क्योंकि हम रेशो लेंगे तो फ़र्क नहीं पड़ता, आपका लेंथ ही प्रोपोर्शनलिटी आएगी, तो ज़रूरी नहीं है आपको लेंथ को रेसिस्टेंस में कन्वर्ट करना। अब R आपका नॉन है, गिवन है 2 दे रखा है, लेकिन X अननोन है, तो मैं इसको इक्वेशन फॉर्म में लिख देती हूँ, R अपॉन X इज इक्वल टू L बाई 100 माइनस L। ये पहली इक्वेशन बन गई, दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सेकेंड कंडीशन कहती है कि अगर हम इंटरचेंज कर दें इनकी पोजीशन को, तो फिर बैलेंस लेंथ 20 सेंटीमीटर बी की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो बी की तरफ शिफ्ट होती है तो इसका मतलब L प्लस क्या हो गया, L प्लस 20 हो जाएगा, हमारा लेंथ चेंज हो जाएगा। यानी सेकंड केस के लिए मैं लिखती हूँ P हो जाएगा आपका L प्लस 20, और जो 100 माइनस L है वो आपका फर्दर कम हो जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा, Q हो जाएगा 100 माइनस L, और उसमें से भी आप 20 माइनस कर रहे हैं, इधर बढ़े हैं तो इधर घट गए हैं। तो अब इक्वेशंस बना लेते हैं। इक्वेशन विल बी, आपकी बार हमने इंटरचेंज करनी है पोजीशन, x बाई आर लेना है, उल्टा कर दिया हमने पोजीशन को, और जो लेंथ थी P तो वही हो गई, L प्लस 20 हो गई, और नीचे डिनोमिनेटर में रह गया, ये मैं यहीं सॉल्व कर दूँ इसको, तो 100 माइनस 20 कर देंगे तो 80 माइनस L, ये आपकी बन गई सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशंस को हम सिंप्लीफाई करेंगे सो एज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ L। जैसे यहाँ आपका R बाई एक्स आ रहा था, यहाँ x बाई आर है, तो एक को रेसिप्रोकल करके एक दूसरे के इक्वेट कर देते, तो मैं इसी रेसिप्रोकल ले लेती हूँ, तो ये आ जाता है आपके पास 100 माइनस L अपॉन L इज इक्वल टू L प्लस 20 और 80 माइनस L। अब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें एंड सिंप्लीफाई करें, यू विल गेट द आंसर। सो लेट अस सी दिस वन। मैंने इक्वेशन सॉल्व किया, अब जहाँ जो कॉमन पार्ट है आप कैंसिल कीजिए, आपके पास इक्वेशन बचेगा सिर्फ 200L इज इक्वल टू 8000। ये 180 हो जाता है और ये इधर जाएगा तो 200 हो गया, और ये आपके पास 8000 बच गया। सो L विल बी इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। L आपके पास 40 सेंटीमीटर आ गया। सेम वे उन्होंने X निकालने के लिए बोला था, क्वेश्चन का पार्ट क्या थे, डिमांड क्या थे क्वेश्चन की, कि हमें X निकालना है, तो X निकालते हैं, X की वैल्यू देखते हैं, X क्या हो जाता है, सिर्फ आपको प्लेसमेंट्स करनी है वैल्यू की, L प्लस 20 बाई 80 माइनस L इंटू में R, किसी भी एक इक्वेशन में आप प्लेस कर दे, मैंने यहाँ से यहीं इसी इक्वेशन में प्लेस कर दिया है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे, और आपने इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है, जो कि आ जाती है आपके पास 3 ओम्स। सो द आंसर इज़ 3 ओम। और ये क्वेश्चंस ना कंपैरेटिवली आप देखें तो बहुत ज़्यादा ट्रिकी नहीं है, बट हाँ आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना पड़ेगा। और जो मेजर गलती यहाँ पे बच्चे करते हैं वो यही है कि ये L और 100 माइनस L को उल्टा ले लेते हैं, कि R की जगह जो लेना होता है L की जगह, वो जैसे अगर यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफाई किया था, द बैलेंस पॉइंट इज़ नोटिस्ड एज L फ्रॉम द पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी, तो अगर वो पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी नहीं लगेंगी, यहाँ उल्टा लगा देंगे, तो वो इस साइड L ले लेते हैं, इस साइड 100 माइनस L ले लेते हैं, या अपनी एजम्पशन पे चलते हैं, डायग्राम नहीं बनाते। तो वो गलतियाँ आप ना करें और केयरफुली सॉल्व करें। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो दोनों क्वेश्चंस मैंने लिए हैं ये CBSE में आ चुके हैं, और एक क्वेश्चन तो बहुत ही जनरल था, 3 डिफरेंट टाइप्स लिए हैं, इससे ज़्यादा और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं आता। वो यही बोलेंगे यहाँ पर पैरेलल की जगह सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया तो क्या फ़र्क पड़ेगा, इंटरचेंज कर दिया तो क्या फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, यहाँ 2 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस मैं ज़रूर डिस्कस कर लेती हूँ फ्रॉम द मेकिंग ऑफ दिस व्हीटस्टोन ब्रिज। सो ये डिस्कस कर रही हूँ फ्रॉम द फिगर, और ये फिगर में यहाँ पे हमने ब्रॉड कॉपर स्ट्रिप्स हमने यहाँ पे यूज़ की थी। तो क्वेश्चन कई बार वाइवा में भी पूछा जाता है, इनफैक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थ्योरी में भी कई बार पूछा गया है कि वाई वी यूज़ दीज ब्रॉड कॉपर स्ट्रिप्स इन दी सर्किट, या हम मेकिंग ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज में हम ये ब्रॉड कॉपर स्ट्रिप्स क्यों यूज़ करते हैं। उसका रीज़न ये है कि जो वायर्स हम यूज़ कर रहे हैं ये ऑलरेडी बहुत छोटी हैं, अगर और इनका रेसिस्टेंस भी कंपैरेटिवली स्मॉल ही होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। इसका जो रेंज होती है ऑब्जर्वेशन की फ्यू एम्पियर्स, फ्यू ओम्स तक का जो रेसिस्टेंस है, बस ये उसी को एक्यूरेटली मेज़र करने के लिए यूज़ होता है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो यहाँ पर अगर हम थिन कॉपर स्ट्रिप्स लगाएंगे तो उनका रेसिस्टेंस कंपैरेटिवली हाई हो जाएगा, और वो और ये रेसिस्टेंस फिर कंपेरेबल होंगे,
और कहीं ऐसा हो सर्किट के अंदर कि इनका रेजिस्टेंस, वायर्स का रेजिस्टेंस भी उसके रेजिस्टेंस में ऐड हो जाए और सर्किट जो है अपनी एक्यूरेसी, यानी ये जो ब्रिज है ये अपनी एक्यूरेसी लूज़ कर दे। तो हम कॉपर स्ट्रिप रॉड इसलिए यूज़ करते हैं ताकि ये रेजिस्टेंस जो है वो बिल्कुल नॉमिनल हो सके, बहुत ही कम हो सके। हमारे पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आता है R=ρl/A। तो अगर आप एरिया बढ़ाओगे, तभी हमने ब्रॉड बनाई है, तो अगर हम एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा। तो हम इसे इतना छोटा कर देते हैं कि ये रेजिस्टेंस भी ऑलरेडी छोटी ही है, ये उनमें ऐड ना हो और इसका इम्पैक्ट, इसका इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाए। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सपोज़ आपका ये ब्रिज जो है बैलेंस हो गया है और उस सिचुएशन में आने के बाद आपने गैल्वेनोमीटर और बैटरी को इंटरचेंज कर दिया, तो क्या ब्रिज बैलेंस होने के बाद अगर आप बैटरी और गैल्वेनोमीटर इंटरचेंज करते हो तो क्या फिर बैटरी यहाँ लगेगी तो क्या डिफ्लेक्शन आना शुरू हो जाएगा, तो या आपकी रीडिंग्स पर कोई फ़र्क आएगा, आपकी बैलेंस लेंथ शिफ्ट हो जाएगी या नहीं होगी। तो क्वेश्चन का आंसर तो ये है कि बैलेंस लेंथ शिफ्ट नहीं होगी, कोई भी सर्किट में डिफ्लेक्शन नहीं आएगा क्योंकि ब्रिज ऑलरेडी बैलेंस्ड कंडीशन में है। अब इसको समझ लेते हैं एक छोटे से सर्किट के थ्रू। सो लेट अस अंडरस्टैंड द सिचुएशन विद द हेल्प ऑफ दीज टू डायग्राम्स। अगर मान लीजिए आपने सेटअप पहले ऐसे रखा और उस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर के क्रॉस कोई करंट फ्लो नहीं करता, यानी कि ब्रिज बैलेंस्ड हो गया। जब ब्रिज बैलेंस्ड होता है तो आपके पास कंडीशन आती है P/R, यानी P/this R Q/S। वैसे तो हम लिखते हैं P/Q R/S, लेकिन मैंने यहाँ पे जो नोटेशन थी उसके अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पर आपको इक्वेशन लिख दी, P/R = Q/S। अब इस इक्वेशन में अगर आप Q को इधर ले आएँ और R को उधर लेके जाएँ तो क्या इक्वेशन चेंज हो जाएगी? बैलेंस कंडीशन वेरी कर रही है? नहीं, वो अभी भी उतना ही है। मतलब इट मीन्स अगर दो चीज़ें रेशो में इक्वल आ रही हैं तो आप R को S से इंटरचेंज कर सकते हो। यही काम हम यहाँ पे गैल्वेनोमीटर के थ्रू बता रहे हैं कि अगर आपके गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं आ रहा था, इसका मतलब हुआ कि पॉइंट B पर और पॉइंट D पर, इन दोनों जंक्शंस पे कोई पोटेंशियल वेरी नहीं कर रहा था। पोटेंशियल क्या था? सेम था। जब तक पोटेंशियल वेरी नहीं करता, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता, करंट सर्किट में फ्लो नहीं करेगा। अब नेक्स्ट केस में क्या किया, हमने इंटरचेंज कर दिया, बैलेंस कंडीशन आ गई थी और अब हमने बैटरी लगा दी B और D के क्रॉस, जहाँ पहले हमने गैल्वेनोमीटर लगाया था, और जहाँ गैल्वेनोमीटर लगा हुआ था, जहाँ पर A और ये C लगा हुआ था, वहाँ हमने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया। तो अब सिचुएशन क्या होगी, अब आप जब ब्रिज के लिए कंडीशन बनाएंगे तो आप बैटरी इधर लगा होता है A और C के क्रॉस, तो हम ये रेशो लेते थे। तो अब बैटरी इधर लगा हुआ है तो हम ये रेशो लेंगे, यानी P/Q = R/S। वो तो इस कंडीशन में भी सेटिस्फाई था, तो अभी भी वो सेटिस्फाइड ही है, यानी कि आपने बैटरी चेंज भी कर दिया तो भी सर्किट के जंक्शंस इस तरीके से अरेंज हैं कि उनके बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। और अगर नहीं है तो आप बैटरी और गैल्वेनोमीटर कहीं पर भी लगाएं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो स्टिल द ब्रिज इज बैलेंस एंड नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर विल बी डिटेक्टेड। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। ये दोनों कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज़ वीडियो, मुझे पता है कि कैलकुलेशन जब कंप्लीट होने वाली होती हैं तो उस टाइम बच्चे कई बार सोचते हैं कि हम यहाँ पर कट कर दें, कोई बात नहीं, पूरा वीडियो, इंपॉर्टेंट बात तो ख़त्म हो गई, बट कई बार इंपॉर्टेंट चीज़ें बाद में आ जाती हैं, तो प्लीज़ लिसन एंटायर वीडियो, इट्स फॉर योर बेनिफिट। सो अगली क्लास में हम लेंगे लास्ट टॉपिक चैप्टर का और वो है पोटेंशियोमीटर। थैंक यू।